हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो हम लोग जान रहे थे कि भगवान खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं किसमें? भक्तों के हित में। सब कोई कुछ ना कुछ चाहता है, भगवान भी चाहते हैं, परंतु भगवान अपना हित नहीं, भक्तों का हित चाहते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते भी है, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, भगवान जब भी आते हैं, चाहे कोई भी रूप में है, हम लोग भौतिक जगत में क्या देखते हैं? हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र किन्हीं को करने बोल दें तो बड़े दुखी हो जाते हैं। आप लोगों को आरती करने बोलूं तो बहुत सारे लोग नहीं भी ज्वाइन करते। देखिए, जिनकी स्थिति नहीं है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कोई कोई डिवोटी है ना, मैसेज करके भी बताते हैं, प्रभु जी ये सारी बातें हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कीजिए ही कीजिए, आपकी स्थिति है तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। नहीं स्थिति है तो मत। और बस आरती ही नहीं, बस चैंटिंग ही नहीं, बस क्लास ही नहीं, आप समझिए इस बात को। अभी जैसे अभी मनीषा माता जी ज्वाइन, अगर वो अपने निर्धारित कर्तव्य में 20 मिनट में बिजी थी तब तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और अगर वो बिजी नहीं थी तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए, हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि अपना निर्धारित कर्तव्य पहले ही समाप्त कर दें। आप समझिए इस बात को। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप एकादशी की महिमा सुन लें, आपके भाग्य में लिखा हुआ था। आज एकादशी की महिमा सुनती और सुनने के बाद भक्तों के बीच में श्रवण करने के बाद आपका हित हो जाता, अच्छा होता, परंतु आपने क्या किया? ठोकर मार दिया। हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी भी। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपना निर्धारित कर्तव्य शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करें और भगवान के लिए दौड़े। और अगर मैं सच बोलूं, सूर्य और सूर्य प्रकाश, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सूर्य और सूर्य प्रकाश, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं, परंतु भाव एकदम वही है। गोपियां जब कृष्णा के लिए रात को, जब सारा काम खत्म करके भाग जाती कृष्णा से मिलने, तो यही स्थिति तो थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं, भौतिकता छोड़ छाड़। परंतु हम इस भौतिक जगत में भी है, हम इस भौतिक जगत में भी, तो हमें अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई अपनी भौतिकता का नाश कर ले, लोग बोलते हैं ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दो, है, घर बार छोड़ दो। देखिए, जिनमें भौतिकता शून्य हो चुकी है, शून्य, भौतिकता बिल्कुल नहीं शेष है, वो छोड़ सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं। बहुत रेयर होते हैं, विरले होते हैं, नहीं होता ऐसे। परंतु जिनमें भी थोड़ी सी भी भौतिकता है, थोड़ी सी भी, वो नहीं छोड़ सकते। परंतु अगर भौतिकता है भी, तब भी हम लोगों को उत्साह पूर्वक
कार्य करना चाहिए। भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी है। देखिए ना, कितना कितना हर्ष से कभी भी हमारे हित की बातें बताते, अपने हित की बातें नहीं बताते कि मेरा हित इसमें, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा हित इस, हाँ, भक्तों का हित है तो बताते। आप सोच के देखिए, भगवान तो अपनी महिमा भी तब सुनते हैं जब वो महिमा को सुन करके, जब वो चित्रण को सुन करके, जब वो वृतांत को सुन करके भक्तों पे विशेष कृपा करे जगन्नाथ जी। भगवान हर स्थिति में भक्तों पे कृपा ही करते हैं। भगवान से सुंदर लीला किसी की हो नहीं सकती है, तो भगवान अपनी लीला श्रवण करते हैं, परंतु वो श्रवण करके भी किसका हित करते हैं? श्रवण करके वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन जाते, तो किसका हित करते हैं? तो भी भक्तों का ही हित करते हैं। भगवान हर स्थिति में भक्तों का हित करते हैं, परंतु हम अस्वीकार कर देते हैं। हम भौतिक जगत में रहते हुए हम अस्वीकार कर देते हैं। परंतु एक बात सुनिए, रुकिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। आज आज ही एक भक्त ने एक बात बताई, और ये बहुत बहुत दर्दनाक तो है, बहुत दर्दनाक तो है, परंतु आंखें खोलने वाली। आंखें खोलने वाली। और हमारे साथ यही होगा। तो हुआ क्या, ये जो भक्त हैं, ये बहुत समय से जुड़े हुए हैं। जिन भक्त की बात कर रहा हूँ, भक्त बहुत समय से जुड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में। भक्त का नाम नहीं लेते, है ना, क्योंकि नाम लेकर के क्या। अब होता कैसा है, ये भक्त किन्हीं को सही मार्ग दिखाने के लिए प्रयास में उनको आर्य ग्रुप में जोड़ देते हैं। आर्य ग्रुप में वो कुछ कुछ चीजें देखते हैं और थोड़ा बहुत कुछ कुछ बदलाव दिखता है। ये जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं, इस जो नए, मैं नया व्यक्ति बोलता हूं उनको भक्त नहीं बोलता, आप समझिए क्यों। वो नए व्यक्ति को, क्योंकि भक्त और भक्त बोलेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे उसकी, ऐसा हम भक्त उनको ही बोल सकते। इस नए व्यक्ति को सही गाइडेंस करते रहे, क्योंकि भक्त हैं, उनको मालूम होता है, गाइड कर। जन्माष्टमी आई थी, जन्माष्टमी का प्रसाद हम उनको देना था, पर दिया नहीं। कुछ कुछ परिस्थितियां हो जाती है, नहीं देते, ठीक। अभी राधाष्टमी आई, राधाष्टमी का प्रसादम आ रहा है, और वो डिवोटी बताते हैं कि मैं उन्हें देने ही वाला था,
और स्थिति अब ऐसी है कि वो कभी नहीं दे पाएंगे। स्थिति ऐसी है कि वो कभी नहीं दे पाएंगे। गणेश जी की पूजा में वो गए थे, और उसके बाद बस एक न्यूज आती। अब देखिए, एक बात जानिए, आई नो मैं अनपॉपुलर होने वाला हूं, बहुत लोगों को ये अप्रिय लगेगा, पर मैं अप्रिय होने का कोई फर्क थोड़ी ना करता। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हुई सबसे अनपॉपुलर। सत्य बोलना तो अनपॉपुलर होगा, बुरा लगेगा। अगर किन्हीं को बुरा लगता रहे तो माफ भी कर दें, परंतु फिर भी मैं सत्य ही बोलूं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि मूर्ख लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। देखिए, ये जब सुने तो बार बार ये बात जानिए, देवी देवता बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटी है, परंतु कृष्णा को छोड़ करके देवी देवता की भक्ति कर रहे हो तो क्या? अब आप सोच के देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई किसी की सेवा में, कोई भी किसी की सेवा में सेवा कर रहा है, तो वो किसके बारे में सोचेगा? स्वामी के बारे में सोचेगा। अगर सपोज कीजिए कोई बॉस, आप लोग भी जाते होंगे कहीं पे, कभी ना कभी ऑफिस गए होंगे, किसी ना किसी ऑफिस के कार्य में लगे, बेटे को देखे होंगे, चाचा को देखे होंगे, चाची को देखे होंगे, पिता को देखे होंगे, किसी ना किसी को देखे होंगे। कभी देखते होंगे कि बॉस आपसे बहुत ज्यादा कार्य करवाता है, आपके बेटे से, पिता से, इससे उससे, जिससे भी बहुत ज्यादा कार्य करा। तो वो क्या करता है? वो बोलता है चुप करो, तुम अभी बात मत करो, प्लीज, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूँ। होता नहीं होता? होता है नहीं होता? आप अपने बेटे को फोन भी करते हो, बोलते नहीं नहीं अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत काम है, पहले काम कर लेते। होता है नहीं होता? सबने एक्सपीरियंस किया। हरे कृष्णा, किसी ना किसी के भी साथ एक्सपीरियंस किया। अगर स्वामी हमें कार्य दे तो हम क्या करते हैं? सेवक स्वामी का कार्य करते रहते हैं, और अगर बहुत सारा कार्य रहे तो उसी में लगे रहते हैं। अब अगर कोई देवी देवता की चेतना में लगा हुआ है तो क्या करेगा? देवी देवता की प्रसन्नता में लगा रहेगा। और जब कृष्णा की भक्ति की बात आएगी, हम बिजी हैं अभी, अभी मेरे को बहुत काम है, अभी देवी देवता का बहुत काम है, मेरे को काम कर लेने दीजिए, मेरे को कृष्णा की भक्ति करनी है, बाद में कर लेंगे। सच है कि नहीं? जो भी देवी देवता के उपासक हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? बहुत बार, मतलब हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, परंतु बहुत बार उन्होंने ये डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं तो पहले देवी देवता की कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे कृष्णा की। अभी ये इतना बड़ा उत्सव आया हुआ है, तो हम इस उत्सव में कार्य नहीं करें? अभी इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करें? अब देखिए क्या होता है, अगर कोई इस प्रकार की चेतना में लगा हुआ है तो क्या वो भगवान को याद करेगा? क्या वो भगवान को याद करेगा? अगर वो देवी देवता के कार्य में लगा हुआ है तो क्या वो निरंतर रूप से भगवान को याद करेगा? बहुत 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 रेयर है, करीब करीब असंभव है कि वो भगवान को याद करेगा। वो देवी देवता के ही कार्य में लगे रहेगा, वैसी ही चेतना रहेगा, वैसे ही याद करेगा। और वैसी चेतना में लगा रहेगा तो होगा क्या?
अब जन्म जन्मांतर का भोग होगी। और ये एक के साथ नहीं है, आज तो हमने एक देखा, सबके साथ है, सब यही किए जा रहे हैं, सब यही किए जा रहे हैं। क्या लाभ है ऐसे जीवन का? क्यों संघर्ष में रहना चाहते हैं? देखिए, जो भी बात बोल रहा हूं पूर्ण रूप से सत्य है कि नहीं? अगर कोई, देखिए ये वही है, आप लोगों को कृष्णा का वो पास टाइम याद होगा, और वो पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कृष्णा यशोदा मैया से खेलता है, भगवान खेलते हैं यशोदा मैया के साथ, और यशोदा मैया उनको गोदी में खेल रहे, और यशोदा मैया उनको गोदी से उतार करके बोलती है मेरा दूध जल रहा है, मैं दूध देखने जा रही हूँ। और कृष्णा क्या करते हैं? अब कृष्णा तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, कृष्णा को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उनको कोई भी एक लोअर पोजीशन दे दें, किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति आ जाए, आपका दूध जल रहा हो चाहे भाग्य फूट रहा हो, आप कृष्णा को छोड़ दीजिएगा तो फिर कृष्णा के पास कैसे रहिए? अब ये भी पास टाइम बहुत सिंपल है, इजी है समझने के लिए। ग्वाल बालों को देखते होंगे, जब अच्छा परिस्थिति रहता है तो कृष्णा को याद करते हैं, जब बुरा परिस्थिति रहता है तो तब किसको याद करते हैं? हरे कृष्णा। जब अच्छी परिस्थिति रहती है, ग्वाल बाल जो थे वो कृष्णा को याद करते थे अच्छी परिस्थिति में, और बुरी परिस्थिति में कृष्णा को ही याद करते। जब खाने को अच्छा अच्छा प्रसादम मिल जाता था तो कृष्णा को याद करते थे, और नहीं मिलता था तो नहीं मिलता था तो भी कृष्णा को ही याद करते थे। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारी तबीयत खराब है, अभी हमें भक्ति के लिए मत बोलो। इससे बड़ा मूर्खता नहीं होगा, कृपया समझिए इस बात। हम लोग बहाने नहीं लगा सकते, जीवन बहुत छोटा सा। और मैंने नहीं देखा कि कोई भी इस प्रकार से हाथ पकड़ के चैलेंज करते हुए सभी को ये भरोसा दिलाते हुए कि इससे अच्छा और कुछ नहीं है, मैंने इस भौतिक जगत में नहीं देखा है कि कोई ऐसा कर रहा। परंतु ये करने का भी क्या लाभ अगर इस कार्य से भी लोग जुड़ करके ये बात नहीं समझ रहे हैं कि हमको मात्र कृष्णा का प्रेम ही चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी और कर रहे हैं तो संघर्ष में ही स्थित हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आप क्यों दुखी रहना चाहते हैं? हम लोग अपने प्रयास से कभी भी सफल नहीं होंगे, हमेशा असफल। तो क्यों नहीं सही मार्गों को एक्सेप्ट कर लेते? आज एक डिवोटी बहुत परेशान, प्रभु जी देखिए आपने हमको ये बात बोल दी ना, हमको बात बहुत बुरी लग गई, और बुरी इसलिए लग गई कि आपको ये मेरे कारण फील करना पड़ गया, तो बड़ा बुरा बुरा लग। देखिए एक बात बड़ी सरल सी है, आप समझिए,
कृष्णा अनंत प्रेम के सागर है। शुद्ध रूप में कृष्णा की जो भी बात करता होगा वो भी अनंत प्रेम का सागर होगा। सूर्य प्रकाश वो भी अनंत प्रेम का सागर ही होगा। अगर किसी को ये अनंत प्रेम के सागर के प्रचार में दिक्कत हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसका अर्थ बस इतना है कि आपकी भौतिकता है, आपकी भौतिकता को चोट लग रहा है। अब आपको समझ में आया तो भी अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा। क्योंकि जहां पे प्रेम है वहां पे दर्द कैसे हो सकता है? प्रेम के साथ दर्द होता है। गुरु हमेशा प्रेम प्रचार करे, और अगर कोई प्रेम प्रचार ना करता हो वो गुरु नहीं है। अगर गुरु के पद पे रह करके गुरु का दायित्व है कि वो चैस्टाइज करे, गुरु का दायित्व, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चैस्टाइज करे, डांटे। परंतु अगर उसका उनका चैस्टाइजमेंट, उनका डांटना अगर लोगों को प्रेम जागृत करने में मदद नहीं करता हो तो ये डांटना डांटना नहीं है, ये भी भौतिकता है। और गुरु और भौतिकता दोनों साथ में होती नहीं। किसी को भी कोई भी बात मैं तो चैलेंज करता, मैं हर चीज के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आप जाइए, आप उठाइए, जो जो बात बतानी है बता दीजिए। सारा वीडियो अवेलेबल है, 2-3 दिन से अपलोड नहीं हो रहा, वो भी होगा। अभी काम खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल काम खत्म नहीं, सांस लेने का मौका भी नहीं। आपके पास जितना वीडियो अवेलेबल, सारा सब दिन का वीडियो अवेलेबल। एक काम कीजिए, सारा वीडियो उठा लीजिए। आप ही को नहीं, जिसको भी डांट पड़ी, जिसको भी, अगर उनकी भौतिकता के लिए डांट नहीं पड़ी हो तो बता दीजिए, ये यहाँ पे भौतिकता के बिना डांट पड़ी। कोई भी है, किसी भी स्थिति। अगर ये कार्य हुआ है तो चीटिंगबाजी चल रही है ना। और मैं बहुत क्लियर हूं, मैं बहुत क्लियर हूं, ये सब चीटिंगबाजी खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए एक बात जानिए, दुनिया में बहुत सारे ठग, है ना, बहुत सारे उनके लक्ष्य हैं। मान मिल जाए, बल मिल जाए, यश मिल जाए, ये मिल जाए। आप लोगों तो स्वतः देखे हुए हैं, आप लोग तो समक्ष देखे हुए। जहां पे ये सारा लक्ष्य होगा वहां पे फ्री में क्लासेस चलेगी। जहां पे ये सारा लक्ष्य होगा वहां पे कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा, कोई महिमा गान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? जहां पे ये सारा कार्य होगा वहां पे प्रेम का प्रचार होगा, वहां पे गुरु की वाणी बोली जाएगी। ये सब आपके सामने मापदंड है, तोलिए, खुद से तोलिए। अब मेरा सीधा सा कहना है, देखिए अगर आपको इससे बेटर कुछ लगता है तो मेरे को भी बता दीजिए, परंतु इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। इतना मेरे को मुझ पे नहीं, इस वेंकटेश्वर प्रपात पे, गुरु माता पे कॉन्फिडेंस, इतना मेरे को कृष्णा पे कॉन्फिडेंस। और कृष्णा मालूम है कब रेसिप्रोकेट करते हैं? जब आप उनकी बात मानिएगा तब रेसिप्रोकेट करते हैं।
कृष्णा ऐसे रेसिप्रोकेट नहीं करते कि हम भी बैठे हुए हैं, मेरे साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं उनके साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं। हम कुछ पढ़ते नहीं है, हम गुरु की बात मानते नहीं है, कृष्णा मेरे साथ भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, उसके साथ भी सेम लेवल पे रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कृष्णा भगवत गीता में स्वयं बताते, टू द डिग्री यू सरेंडर। देखना है श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ, ये मेरे को सर्च करना पड़ेगा, देखना है कि कैसे सर्च करता है। 4.11। हाँ, 4.1। एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए, जिस भाव में सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, चाहे माया देवी की बात मान लीजिए, चाहे कृष्णा की बात मान लीजिए, बात तो आप कृष्णा की मान, परंतु जिस भाव से सारे लोग शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप कृष्णा फल देता है, टू द डिग्री यू सरेंडर, है ना। तो बड़ा सरल सा है। और आपको कोई भी संशय रहे, लोगों को बहुत सारा संशय रहता है, क्या ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, सभी का उत्तर है हमारे पास, सभी का उत्तर है। शास्त्रों में सभी चीजों का उत्तर है, आप बस शास्त्र की बात मान लीजिए। आप कोई भी क्लास को उठा लीजिए, कहीं से भी कोई भी बात उठा लीजिए, सब शास्त्र अनुरूप है कि नहीं, ऐसा का ऐसा शास्त्र में बोला गया कि नहीं बोला गया। और शास्त्र से क्या आंसर नहीं निकलता है क्या। तो जब जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है, तो अपना जीवन को मुश्किल क्यों बना। जबरदस्ती का, अंग्रेजी का एक शब्द है कॉन्वॉल्यूटिव, है, एक बार दिखाते हैं मीनिंग। एकदम एकदम यही है। एन आर्ग्यूमेंट, स्टोरी और सेंटेंस, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, अत्यंत कठिन, अत्यंत जटिल और अबोध्य, जो समझ ही में नहीं आ रहा। हम अपना जीवन को ऐसा क्यों बना रहे हैं, कॉन्वॉल्यूटेड सा, इतना जटिल, और हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों बना रहे हैं। कोई तो लाभ होगा, बना लीजिए, इतना डिफिकल्ट करना है ना, कर लीजिए, परंतु क्या लाभ होगा। जीवन के समस्याओं का उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, प्रेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर देवी देवता क्यों करना है, फिर किसी के भी प्रति समर्पण क्यों करना है, फिर उधर उधर क्यों भागना है, फिर ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, क्यों करना है, क्यों करना है। कुछ लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो कर लीजिए, इससे श्रेष्ठ कुछ मिल रहा है तो कर लीजिए, पर अपना जीवन खुद ही से मुश्किल क्यों बना रहे। हम लोग स्वयं से अपना जीवन को मुश्किल क्यों बना। और जो भी कोई निर्धारित कर्तव्य न रहते हुए भी क्लास लेट आ रहे हो, या चैंटिंग नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, या आरती नहीं आ रहा हूं,
या कोई भी बात हो, आप समझिए गोपियों को एक पल भी कृष्णा को देखने का मौका मिलता था, गोपियां छोड़ती नहीं थी। आपको कृष्णा के बारे में एक पल भी जानने का मौका मिल रहा, आप छोड़ दीजिएगा क्या? अगर आपको कृष्णा की महिमा गाने का एक पल भी मौका मिल रहा, आप छोड़ दीजिएगा। आपको कृष्णा की सेवा करने का एक पल भी मौका मिल रहा, एक पल ही मिल रहा, आप छोड़ दीजिएगा। अब बोलिएगा एक पल में क्या करेंगे, छोड़ दो, छोड़ दीजिएगा। आप समझिए, हम इस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते। आपके जीवन में, हर हर किसी के जीवन में 24 घंटे, एक दिन में हम एक मिनट भी बर्बाद ना करें। हाँ, मान लिया अभी जो है ना, हम दिन में 2 घंटे बर्बाद करें, तो कम से कम 1 घंटा 50 मिनट बर्बाद करने लगिए, 10 मिनट का भी यूटिलाइजेशन करिए। फिर 1 घंटा 30 मिनट बर्बाद कीजिएगा, 30 मिनट की यूटिलाइज कीजिएगा। प्रभुपाद 2 घंटे भी नहीं सोते थे। वो हर चीज, हर पल भगवान के लिए इस्तेमाल करते थे, भगवान के नाम प्रचार के लिए इस्तेमाल करते थे। और कोई सोचे कि देखिए ये तो टॉर्चर करना हो गया, नहीं, भगवान इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं। आप सभी ने देखा है, जिस जिसने सोचा कि हम क्लास नहीं ज्वाइन करें, हर उसके साथ ये स्थिति बन गई ना, कि हमारी स्थिति अभी बहुत खराब है, अभी हम ज्वाइन नहीं कर सकते। हर बार हुआ है ना। और जब जब सोचा कि हमको क्लास ज्वाइन करना है, किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हम क्लास ज्वाइन कर लें, हो गया है, हुआ है ना। आज एक डिवोटी बता रहे हैं, जो असंभव सा बात है, उनके घर में असंभव सा बात, भक्ति के लिए उतना पॉजिटिव नहीं हो सकता, परंतु हो गए, क्योंकि वो दृढ़ता से चाहते। दृढ़ विश्वास होगा तो कृष्ण इस प्रकार की स्थिति बना देंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप समझिए, पहले तो आप अपनी इंद्रियों की सेवा मत कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए। दूसरा, किसी व्यक्ति विशेष की सेवा मत कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए। तीसरा, देवी देवता को बहुत ऊंचा जानिए, बहुत ही ऊंचे हैं, कभी नहीं हम पहुंच सकते। हम जन्म जन्मांतर भी लगा देंगे, हम उनकी स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत ऊंचे पर्सनैलिटी है, परंतु हमें कृष्णा चाहिए। हाँ, कभी चलते फिरते ऐसे ऊंचे पर्सनैलिटी मिल जाए तो डेफिनेटली आपको सम्मान करना आदत है, परंतु उन्हीं के पीछे लग जाएगा तो फिर क्या। तो ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को जब वो मैसेज आया था, मैं रो तो नहीं रहा था, पर रोने का पूरा मन कर रहा था कि मैं रोते रहूं बहुत घंटों घंटों। मैं क्या करूं कि आप लोग समझ जाएं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे ही करते करते सब निकल ले, कब समझ जाए। क्या कोई बहुत डिफिकल्ट चीज चाह रहा हूं? क्या मैं अपने लिए कुछ चाह रहा हूं कि मेरे को मिल जाए, मैं धन कोई एकत्रित कर लूं? देखिए, मेरा जो निर्धारित कर्तव्य है वो मेरे को निश्चित रूप से करना चाहिए। मेरे को बहानेबाजी नहीं लगानी चाहिए, निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए। परंतु आप सभी को भी दृढ़ता के साथ जो शुद्धतम लक्ष्य है उसके लिए जागरूक हो जाना चाहिए।
ऐसा नहीं कीजिए कि आधा अधूरा कर रहे हैं। और लोगों का 50 जगह समर्पण होता है, हमको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये सब गलत है, सब गलत है। आप एक के प्रति समर्पण कीजिए और सबका सम्मान कीजिए। कोई भी एक हो सकता है, उसके प्रति समर्पण कीजिए बिल्कुल। बाकियों का सम्मान कीजिए, हमें बहुत सम्मान, परंतु समर्पण तो एक ही के प्रति। बातें तो हम एक ही की मानेंगे, हर किसी को गुरु नहीं बना सकते, समझिए इस बात। हर कोई गुरु नहीं होता। और गुरु कोई वो बड़ा या छोटा या ज्ञानी या अज्ञानी नहीं होता, उसे बस तत्व ज्ञान, बहुत बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ लिया है वो गुरु बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। जीवन के लक्ष्य को समझ गया, भगवान से अपना संबंध समझ गया, उस संबंध को सभी तक प्रचार कर रहे हैं, गुरु की वाणी को रिपीट कर रहे हैं, बस वो गुरु। तो सभी के प्रति समर्पण नहीं होना चाहिए, समर्पण मात्र गुरु के प्रति होना चाहिए। हाँ, बाकियों की बातें सुनिए, आदर कीजिए, देवी देवताओं की बातें सुनिए, आदर कीजिए, ठीक है। अब दूसरे संप्रदाय वाले लोग हैं, वो क्या बोले, तुम लोग मूर्ख हो। नहीं नहीं, वो अपनी स्थिति अनुसार चलो, आदर कीजिए, कभी अनादर मत कीजिए। देखते हैं एक दूसरे संप्रदाय वाले मिल जाते हैं तो फिर दूसरे का अनादर करना स्टार्ट करते हैं। अरे तुमको पता ही क्या, तुम लोगों को पता ही क्या, तुमको बताया ही कौन। और अपने गुरु का मान नहीं करते हैं, अपने गुरु को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को काटना चाहते हैं। अपने गुरु का पूर्ण मान कीजिए, हाईएस्ट कीजिए, परंतु दूसरों को छोटा दिखाने के लिए, है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि समर्पण आप हर किसी के प्रति नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे के गुरु के प्रति समर्पण तो नहीं कर पाएंगे, कोई कोई बातें अच्छी लग गई परंतु समर्पण तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, वो बातें मालूम है किसको अच्छी लगी है, बातें आपकी भौतिक बुद्धि को अच्छी लगी है। अब आपके भौतिक बुद्धि को क्या पता है क्या सही है क्या गलत है, जीवन में कुछ भी परफेक्टली किया है, कैसे पता है सही है, कैसे पता है गलत है, वो तो पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है तो फिर भक्ति कैसे करेंगे, पता ही नहीं है तो जीवन का लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। हम अपने प्रयास से कभी सफल हो ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि हमारी परफेक्ट नहीं है, हम किसी को शुद्ध रूप से जान नहीं सकते, है ना। ये गड़बड़, तो जीवन को कॉन्वॉल्यूटेड मत बनाइए। जीवन को कॉन्वॉल्यूटेड मत बनाइए, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के, क्यों घुमा रहे पता। अरे जीवन बहुत सरल है, बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं, बस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, जो गुरु बोले हैं उन आज्ञा को पालन करना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम लोग मन घड़न कुछ भी बनाते रहेंगे, आज तो मेरा ये मन कर रहा है, कल तो मेरा वो मन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, कुछ भी होगा, कोई लाभ नहीं, ऐसा जीवन से कोई लाभ नहीं। प्लीज ऐसा जीवन मत जिए,
ये कष्ट वाला जीवन मत जिए, और दूसरों को भी ऐसा जीवन जीने से रोकिए, बचाइए। एक बार बोला तो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है। क्या बोले पैंडेमिक को? हम्म? आपातकाल, है ना, आपातकाल ही बोलेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, और सबको इस पैंडेमिक में धंसते जा रहे हैं, बुरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। जितना दर्द सोच सकते हैं उतने दर्द में जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो बस इस शरीर का दर्द दिखाई दे रहा है, उसके बाद और कितने सारे 84 लाख योनियां और पता नहीं कितनी योनियां का दर्द भी है। कोई मुश्किल से हजारों में से एक बच रहा है, बाकी सब कोई मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कि आप बच जाइए, मेरा यही निवेदन है कि बाकी को बचा। लोग सुसाइड करते हैं तो दर्द होता है ना। भाई दबे इनकी जिनकी बात कर रहा था उनका सुसाइड वाला, लोग सुसाइड करते हैं तो दर्द होता है, परंतु यहाँ पे लोग स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं। जीवन मिला भगवान से प्रेम जागृत करने के लिए, सुसाइड करना क्या होता है? फांसी चढ़ गया, मर गया, भी जीवन को वैसे ही समाप्त कर देते हैं। कोई 30 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80 साल में, कोई 90 साल में, वैसे ही समाप्त कर, सुसाइड कर लिया। क्या किया? पूरा जीवन को नाश कर दिया। कभी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करा रहे हैं, कभी कभी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, कभी हम अपने परिवारों की इंद्रिय तृप्ति करा रहे हैं, कभी हम किसमें लगे हुए हैं, कभी हम किसमें लगे हुए हैं। आनंद भोग रहे हैं, आनंद। भक्ति किए थे नहीं, भगवान के पास जाओगे नहीं, कष्ट भोगेगे। हाँ, जीवन किस लिए मिला था? कष्ट भोगने के लिए। भगवान कितने निर्दयी हैं, हम लोगों को कष्ट दिया। भगवान बहुत निर्दयी है, भगवान हमको कष्ट देते हैं। सोच के देखिए, हम इस प्रकार से जीवन जिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बचाइए, दूसरों को बचाइए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। 2 मिनट और। हम लोग परिवार वाले को किसी भी, जो हमारे संबंधी होते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा हित चाहते हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। घर में कोई तुम्हारा बुरा चाहता है क्या? कोई तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता है? हम लोग हर बार परिवार वाले को, संबंधियों को ये बताते हैं, बोलते हैं, परंतु सोच के देखिए कि कोई आपका अपना सगा हो, जिसको आप अपना जानते हो, और वो आपके पीठ में छुरा भोंके, मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करे, परंतु जैसे ही मुंह मोड़िएगा पीठ पे छुरा भोंक, कैसा लगेगा? हम अगर भगवान की बातें लोगों को नहीं बता रहे तो हम ठीक ऐसे ही छुरा भोंक रहे, मुंह पे तो बड़ा मीठा मीठा बात कर ली, और उसके बाद भगवान के बारे में नहीं बताया। क्या लाभ हुआ? वो तो 84 लाख योनियां सड़ने के लिए आगे बढ़ते जा रहे, वो तो इस आपातकाल में धंसने जा रहे। किसका फाइनल एग्जामिनेशन कब आएगा किसी को पता नहीं। क्या लाभ हुआ? ऐसा जीवन नहीं, ऐसा जीवन नहीं, ये गलत, ये गलत।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी को अपने आप को बचाने का कोशिश करें और सभी को गाइड और निरंतर रूप से गाइड करें। ऐसे आज 5 PM वाली क्लास में हम लोगों ने एक बहुत सरल सा टारगेट दिया। क्या हम लोग सभी को वही टारगेट, क्या हम लोग हफ्ते में किसी एक को भगवान के बारे में बता सकते हैं? और कोई भी उनकी कोई भी जिज्ञासा हो, कैसी भी हो, आपके थ्रू आ रहे हैं, मैं उनको आंसर करूँ। पर रिक्वेस्ट बस यही कीजिएगा, अगर आंसर हो जाए, अगर आंसर मिल जाए तो क्लास ज्वाइन करने लगे, भगवत गीता सुनिएगा। आपका जो भी जिज्ञासा होगा मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। आंसर करेंगे तो पैसे भी चाहिए ना, है? सपोज कीजिए हमने आपके लिए कोई कार्य किया, पैसे चाहिए ना। हमको पैसे में क्या चाहिए? आप भगवत गीता सुन लीजिएगा, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, बस नहीं चाहिए, है ना? और पैसे की बात रही तो आप लोगों के सामने एक प्रभु जी हैं, 5 PM पे उनका नाम बोला था, अभी नहीं बोले। क्या हुआ कि बहुत सारे डिवोटीज को ये बात पता है कि अभी जो प्रसाद वितरण हुआ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन, तो प्रभु जी पहले से ही दान देने के बारे में बोल रहे थे। मैंने मना किया हुआ था कि अभी रुक जाइए, कुरियर का जब पैसे लगेगा ना, कुरियर का बहुत पैसा लगेगा, जब कुरियर का पैसा लगेगा तो मैं आपसे ले लूँ। तो होता क्या है, आज कुरियर का पैसा पे करना, तो मैं प्रभु जी को बोल रहा था, प्रभु जी ने वॉलंटियर भी किया, बोले हाँ ठीक है, ठीक। उसके बाद प्रभु जी सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि प्रभु जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, कितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है मैं देने के लिए तैयार हूं, आप मेरे से ले लीजिए। आप लोगों के बीच की बात, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, तो जिनको नाम लेना वो नाम भी ले। मैंने प्रभु जी को बोला नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं करते, आपने कितना बोला था? फिर प्रभु जी ने जितना बोला था उसका डबल बोल रहा। मैंने बोला प्रभु जी ऐसे नहीं, आप अपने क्षमता अनुसार और जो जो कर्तव्य अनुसार जो आप पहले से सोचे हुए हैं आप उस अनुसार, आप ऐसे मत कीजिए, मेरे को किसी को फोर्स करके धन नहीं लेना। तब जाकर के बहुत मनाने के बाद प्रभु जी ने जो पहले बोले थे नहीं, आप समझिए दान सहर्ष देना चाहिए, मैं फोर्स नहीं करना चाहता, किसी को फोर्स नहीं करता, कभी नहीं करना चाहता। परंतु हाँ ये बात बोलते हुए कि जरूरत है तो चाहिए, ये बात बोलते हुए कि सभी को दान करना चाहिए, दोनों बात सही है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो मेरे को चाहिए, ठीक है आप दे सकते हैं दे दीजिए, नहीं दे सकते कोई बात, कृष्णा व्यवस्था बना देते, ठीक है। और नहीं भी बनाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, है ना? तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। परंतु आप सभी इस बात को समझिए कि हम सभी को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर, है ना, आधे अधूरा रास्ते पे मत चलिए, उस रास्ते पे मत चलिए जहाँ पे विनाश निश्चित है, जहाँ पे प्रलय निश्चित है। प्लीज सही रास्ते पे चलिए और सभी को सही रास्ते पे लेकर प्रयास कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए। समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो प्रयास डेली कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, सबको ही करेंगे। ओके।
बहुत मुश्किल है। दीपा माता जी और अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। पहले दीपा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत हरे कृष्ण गुरु। अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली अश्लेषा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन कृष्ण प्रपात की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा, कोई भी जिज्ञासा, ये संगीत कर ली। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी चैंटिंग करने बेटी को देखा कि मेरा चैंटिंग माला का मेरू टूट गया, तो मैं क्या चैंटिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ या न्यू लेके स्टार्ट? नहीं, नया लेना, नया ले लीजिए। क्या कृष्णा मेरे से नाराज हो गए हैं जो मेरे माला की मेरू? नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, उतना मत सोचिए, उतना कार्य कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं, आप अगर ये बात बोल रही ना, आपकी डांट बुरी नहीं लगती है अगर ये सत्य है। देखिए, दो बातें, या तो ये सत्य हो सकता है या तो झूठ हो सकता है। या तो आप इसलिए बोल रही हैं क्योंकि देखिए, लोग लोग ऐसा होता है ना कि मतलब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, प्रभु जी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अगर वो बात है तब तो अलग स्थिति, परंतु सही में अगर आप ये बोल रहे हैं, उसका अर्थ है कि आपकी डांट हमें भौतिकता से दूर ले जाती। अगर ये बात सच है तो, अगर ये सच है तो उसका अर्थ यही है कि आपकी डांट हमें भौतिकता से, और कोई कारण ही नहीं हो सकता। नहीं तो कोई भी डांटेगा बुरा ही लगेगा, कोई भी डांटेगा बुरा लगेगा। हो सकता है आज नहीं लगे, कल लगेगा, कल नहीं लगे, परसों लगेगा। माँ कभी पुत्र को डांटती है ना, कभी कभी किसी को डांटती है, पुत्री को डांटती है, तो बुरा हमको मालूम है किस लिए नहीं लगता। वो इसलिए नहीं कि हमें भौतिकता से दूर ले जाए, वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे प्रेम देखते हैं, और प्रेम एक्चुअली में शुद्ध स्थिति में भौतिकता से दूर ले जाता। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी भी आप भौतिकता से दूर जा रहे हो, जब एक हायर तत्व को टेस्ट कर रहे हो, तभी जा करके आपको
डांट बुरी नहीं लगी, ये तो बुरी लगेगी लगेगी, किसी की भी डांट बुरी लगेगी, हमेशा ही बुरी लगेगी। तो अगर ये बात सत्य है, जो कि मैं आपके विवेक पे छोड़, तो फिर बड़ी बात है। 3 साल से बुरी नहीं लगती। हाँ, तो कृपया आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, आज्ञा अनुसार कार्य, मन अनुसार मत कीजिए, क्षमता अनुसार मत कीजिए, शक्ति अनुसार मत कीजिए, आज्ञा अनुसार, जो आज्ञा मिल जाए होगी, फिर सफल हो जाएगी। कोई भी आज्ञा अनुसार कार्य करेगा वो सफल हो जाएगा। भौतिक जगत में कष्ट सहते रहेगा, सब कोई कष्ट सहते रहेगा, निरंतर रूप से कष्ट सहते रहेगा, आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे सफल। मैं यही चाहता हूँ सब सफल हो, कोई संघर्ष ना हो। ठीक है, यहाँ तक संघर्ष किया, अब आगे नहीं। ठीक है, यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? नहीं, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बोलूं, कुछ बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं बताइए, बताइए। हरे कृष्ण। चलिए कीर्तन सुनते हैं। मैं बस यही जानना चाहता हूँ, आप लोगों में बदलाव आ रहा है, बस यही जानना चाहता हूँ। हर दिन बदलाव आ रहा है। अगर कोई बोले कि नहीं एक दिन बदलाव नहीं आया, आज की क्लास में हम लोगों ने श्लोक नहीं पढ़ा। ठीक है, श्रीमद् भागवतम एक्चुअली में अगर हम शुद्ध रूप में बोले तो हम नहीं पढ़ा, परंतु जो भी बात किया, जो भी बात किया, जो भी बात की, हर चीज का लक्ष्य भगवान थे कि नहीं? हर चीज का लक्ष्य प्रेम पुनर्जागृत करना था कि नहीं? हर चीज का लक्ष्य जीवन को सफल बनाना था कि नहीं? और अगर कोई सच में आपको ये बता रहा है तो वो आपसे प्रेम करता है। हम लोगों ने क्लास में भी जाना, और ये सुनते हुए बड़ा एक बार के लिए अजीब सा लगता है, परंतु एक बात बिल्कुल सही है। भौतिक जगत में गुरु से ज्यादा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। भौतिक शरीर के साथ अगर हम भौतिक जगत में रहें, गुरु से ज्यादा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परम प्रेमी का प्रेम बता, तो उनसे ज्यादा प्रेम कौन करे? आपको शुद्ध प्रेम की तरफ ले जाते हैं, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करे? कृष्णा भी उनसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, कृष्णा भी नहीं करते, है ना? क्योंकि कृष्णा अपना प्रेम नहीं बताते। कृष्णा अपना प्रेम बताते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों को। अर्जुन को जब बताते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम मेरे मित्र हो, प्रिय हो, सखा हो, है ना, इसलिए मैं तुम्हें भगवत गीता बताता हूं। सभी को नहीं बताते। हाँ, वो गुरु शिष्य परंपरा में आ जाता है, परंतु प्रकट सबके सामने नहीं करता। परंतु गुरु सबके सामने प्रकट कर देता है, जोर जोर से चिल्ला करके करते हैं ना। इसीलिए इसीलिए गुरु को चैतन्य महाप्रभु का विस्तारित रूप दिया, जो हमेशा प्रेम वितरित करते हैं। तो अगर हम इस बात को नहीं समझे तो फिर बड़ा जीवन एकदम नीरस है, जीवन का कोई मोल नहीं। चलिए कीर्तन सुनते हैं, मुझे थोड़ा सा आराम करने का मौका दीजिए। ऐसा तो कुछ थका वका नहीं हूं, परंतु कार्य बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा 5-10 मिनट काम करते रहेंगे, तब भी करते रहेंगे, हाथ चलते रहेंगे, पर थोड़ा सा आराम, 5-10 मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं वापस कंटिन्यू करूंगा, पर 5-10 मिनट में
अरे अलाउड है ना? आप लोग परमिशन देंगे तभी जा सकता है। यस, पर किन्हीं की पहले जिज्ञासा है तो पूछ, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बताना, प्लीज बताइए, बताते रहिए। रुक गए रिकॉर्डिंग? ओके।